हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर अनूप कुमार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से। आज हम देखेंगे इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085। अब तक हमने जितने भी हार्डवेयर मॉडल पढ़ चुके हैं वो सारे के सारे हम एक्सटर्नल आर्किटेक्चर पे देखे थे कि ये 40 पिन डायग्राम है, 40 पिन डायग्राम का क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में। आज हम देखेंगे एक्सटर्नल आर्किटेक्चर नहीं, इंटरनल आर्किटेक्चर। तो इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज कंसिस्ट ऑफ इंटरप्ट कंट्रोल, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल, एक्यूमुलेटर, टेम्पोररी रजिस्टर, फ्लैग, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ये जो है रजिस्टर एरे है, एड्रेस बफर और डेटा और एड्रेस बफर, और ये एक है मेरा टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल। तो ये सारे के बारे में हम वन बाय वन समझेंगे कि ये इंटरनल आर्किटेक्चर में कैसे वर्किंग फंक्शन हो रहा है सारे यूनिट का। ये यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये जो है मेरा बाई डायरेक्शनल है, यहाँ पे मैंने नहीं बनाया है, बाई डायरेक्शनल डेटा फ्लो कर रहा है ये। अब देखिएगा इंटरप्ट कंट्रोल में टोटल 5 तरह का हार्डवेयर इंटरप्ट देखे थे। ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR। सारे का हम वेक्टर एड्रेस देखे थे कि ट्रैप, RST 7.5, 6.5 और 5.5, लेकिन INTR का वेक्टर एड्रेस नहीं होता था, उसका कोई प्रीफिक्स वेक्टर एड्रेस नहीं है, वो प्रोग्रामर अपने अनुसार सेट कर सकता है। फिर नेक्स्ट है मेरा सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। सीरियल इनपुट डेटा जो आ रहा है और जो माइक्रो प्रोसेसर से जो सीरियल आउटपुट डेटा जा रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे 8 बिट इंटरनल डेटा बस है, यहाँ से डेटा का ट्रांसफ़र होगा इनपुट आउटपुट। फिर हम एक्यूमुलेटर है मेरा कि जो भी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर टास्क परफॉर्म होगा वो किस में सेव होगा, एक्यूमुलेटर के अंदर। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को अगर कोई टास्क परफॉर्म करना तो यहाँ पे कोई भी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, जैसे एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एंडिंग, ऑरिंग, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, लॉजिकल ऑपरेशन जो भी होगा, तो वो वापस परफॉर्म होके उसका फ्लैग स्टेटस डिफाइंड होगा, जो रिजल्ट आएगा फाइनल। फिर उसका रिजल्ट जो है इस डेटा में जाएगा इंटरनल डेटा बस में, और फिर वापस एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ये तो, और जो भी टेम्प्रोरी रजिस्टर जो हम एक्स्ट्रा 8 बिट का डालेंगे वो, और एक्यूमुलेटर के साथ अगर मान लीजिए जैसे कि कोई एक एग्जांपल लेते हैं, मूव इंस्ट्रक्शन है जो एक्यूमुलेटर के अंदर मूव ए बी, यानी कि बी का जो डेटा है वो किस में मूव कराना है, एक रजिस्टर में। बी रजिस्टर का जो डेटा है वो मूव कर देना है किस में, एक रजिस्टर में। एक क्या है मेरा, एक्यूमुलेटर है, यानी कि बी रजिस्टर का डेटा हमको एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर कर देना है। तो ये होता है मूव इंस्ट्रक्शन का फंक्शन। तो हम धीरे धीरे सारे इंस्ट्रक्शन को देखेंगे। ये बस एक मैंने एग्जांपल लिया है कि एक टेम्प्रोरी रजिस्टर है, जैसे कि यहाँ पे बी है ना। इस बी रजिस्टर जो है और यहाँ पे एक्यूमुलेटर है, ये बी रजिस्टर को कहाँ पे सेव कर देना है, एक्यूमुलेटर के अंदर। तो ये हो गया, टास्क परफॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर कर देंगे तो। फिर उसी तरह कोई भी इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर सारे इंस्ट्रक्शन रहेंगे। फिर उसे डिकोड और इनकोड करके उसे परफॉर्म करेंगे एग्जीक्यूशन के लिए। और यहाँ पे है टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल, जिसमें सारे के सारे क्लॉक आउट, क्लॉक इन, जैसे ये पावर सप्लाई हो गया, ये क्लॉक इन हो गया। फिर रेडी सिग्नल, रीड राइट, S0 S1 जो वेट सिग्नल, और रीड राइट इनपुट आउटपुट मेमोरी,
एड्रेस लैच इनेबल, होल्ड और HLD, है ना, और रीसेट आउट और रीसेट इन। तो ये पूरा पूरा टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल में डिफाइंड रहेंगे। फिर ये है मेरा एड्रेस बस। ये जो है मेरा, ये है मेरा रजिस्टर एरे। ये पूरा का पूरा रजिस्टर एरे है, जो सारे के सारे 8 बिट का है। ये बी जो है वो 8 बिट का है रजिस्टर, ये 8 बिट का है, डी 8 बिट का है, ई 8 बिट का है, एच 8 बिट का है, एल 8 बिट का है। और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से रजिस्टर पेयर बना हुआ है जो BC है। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है B और C आपस में हो सकते हैं, ना कि B और E। फिर D और E आपस में पेयर बन सकते हैं, रजिस्टर पेयर, जो 16 बिट के होते हैं टोटल। फिर H और L आपस में ही, यही दोनों आपस में बन सकते हैं रजिस्टर पेयर 16 बिट का। तो ये 16 बिट के रजिस्टर पेयर हो गए। स्टैक पॉइंटर हो गया, जो मेमोरी को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। फिर प्रोग्राम काउंटर, जो नेक्स्ट बाइट मेमोरी को फेच करने के लिए। फिर डी मल्टीप्लेक्स एड्रेस लैच इन बिट, एड्रेस और डेटा जो होता है, जो आपस में डी मल्टीप्लेक्स करने के लिए एड्रेस लैच इनेबल यूज करते हैं। फिर ये एड्रेस लैच इनेबल इसलिए यूज किए हैं क्योंकि जो डेटा, जो एड्रेस बस होगा A15 to A8, वो एड्रेस बफर में 8 बिट का स्टोर होगा। और जो A7 से A0 जो एड्रेस और डेटा जो आपस में कंबाइंड रहता है, वो जाके डेटा और एड्रेस बफर में यहाँ पे सेव होगा। जो लोअर एड्रेस होता है, यहाँ पे हायर एड्रेस है। तो ये मेरा ओवरऑल इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर था। इसे आप लिखने के लिए पहले इसको लिखिए कि इट इज कंसिस्ट ऑफ इंटरप्ट कंट्रोल, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल, एक्यूमुलेटर, रजिस्टर एरे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड डेटा बस। उसके बाद ये इंटरनल आर्किटेक्चर का डायग्राम बनाइए। और जब हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर पिन को पढ़े थे, तो 1 बाय 1 सारे पिन को हम डिस्क्राइब किए थे। तो अगर ज़्यादा मार्क्स का है, जैसे 20 मार्क्स का है, या 10 मार्क्स का है, या 15 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको सारे को 1 बाय 1 डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे इंटरप्ट कंट्रोल में सारे इंटरप्ट के बारे में 2-2 लाइन, 3-3 लाइन में लिख दीजिए। फिर SID SOD के बारे में लिख दीजिए। फिर फ्लैग के बारे में लिखना है, जैसे 8 बिट फ्लैग रजिस्टर होता है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में 5 बिट ही यूज होता है, और 3 बिट जो होता है वो रिडंडेंट होता है। तो 5 बिट फ्लैग रजिस्टर कौन कौन सा होता है? कैरी, एक्जुलरी कैरी, पैरिटी, जीरो और साइन फ्लैग, उसके बारे में थोड़ा लिखना है। एक्यूमुलेटर के बारे में लिखना है। फिर ये रजिस्टर एरे, टोटल 6 इंटरनल रजिस्टर होते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर के। फिर स्टैक पॉइंटर के बारे में लिखिए, प्रोग्राम काउंटर के बारे में लिखिए। फिर एड्रेस, जो A8 to A15 जो एड्रेस है वो हायर ऑर्डर एड्रेस है। फिर AD0 से AD7 ये लोअर ऑर्डर एड्रेस है, और ये मल्टीप्लेक्स होता है। इसे डी मल्टीप्लेक्स करने के लिए एड्रेस लैच इनेबल पिन का यूज करते हैं। जो अगर एड्रेस लैच इनेबल पे हाई है सिग्नल, तो एड्रेस सेपरेट होगा, एड्रेस सेलेक्ट होगा, और एड्रेस लैच इनेबल पिन अगर लो है तो डेटा सेलेक्ट होगा। तो ये मैंने एड्रेस लैच इनेबल पे बता चुका है। फिर टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल में रीड राइट, फिर ये दोनों के कॉम्बिनेशन में हम 4 कॉम्बिनेशन होते थे S0 S1 में। इनपुट आउटपुट मेमोरी में बताए थे कि अगर ये सिग्नल में 0 है तो मेमोरी वर्क करेगा, और सिग्नल अगर 1 है तो इनपुट आउटपुट वर्क करेगा। एड्रेस लैच इनेबल हो गया, होल्ड और HLD के बारे में बताया मैंने। फिर जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी देते हैं तो 6 मेगाहर्ट्ज देते हैं क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी द्वारा, फिर उसको हाफ कर दिया जाता है और वो हो जाता है 3 मेगाहर्ट्ज। पावर सप्लाई 5 वोल्ट का देते हैं। तो ये सब 1 बाय 1 आप, वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि इसे कहाँ तक ले जाना है, कितना लिखना है इसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप मेरे सारे लेक्चर को कंटिन्यू देखिए, तो बहुत अच्छे से मज़ेदार, बहुत मज़ा आएगा इसे पढ़ने में, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर वन ऑफ द बेस्ट इंटरटेनमेंट, मज़ा आता है ये पढ़ने में, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। तो ये आपको बहुत पसंद आएगा। 1 बाय 1 सिस्टमेटिक ढंग से इसे पढ़िए, सारे लेक्चर को
जीरो से जितने लेक्चर मैंने बनाया है सारे लेक्चर को पढ़िए और उसको अपने राइटिंग में ज़रूर अपने राइटिंग में सारे नोट्स को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आप अपने राइटिंग में अगर नहीं लिखते हैं तो फाइनली किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आपको परेशानी होगा, क्योंकि बिना रिवाइज किए हुए किसी भी एग्ज़ाम को निकालना पॉसिबल नहीं है। कोई भी एक बार में कंठस्थ याद नहीं होता है। समझने वाला चीज़ जो होता है वो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को रिवाइज करके मेमोराइज किया जा सकता है, समझा जा सकता है। आप दोबारा रिवाइज कीजिएगा, कुछ नया चीज़ ही सीखने को मिलेगा आप रिवाइज कीजिएगा तो, क्योंकि टेक्निकल चीज़ ऐसा है जितना आप उसमें दिमाग लगाइएगा कुछ नया इसमें इम्प्लीमेंट होगा, कुछ आप नया सोचिएगा कि शायद ऐसा भी हो सकता है। तो आप अपना सारा का सारा लेक्चर को सिस्टमेटिक ढंग से अपने हैंडराइटिंग से नोट्स बनाइए। उसके बाद आपका इफ़िशियंसी बहुत अच्छा हो जाएगा और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।